ओके, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इसी सेशन पे बेटा हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपन लोगों ने अपलोड कर दिया है, जिसको यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के उन दोनों वीडियो को पहले देखिए। उसके बाद ही आपको आज का टॉपिक समझ में आने वाला है। और यकीन करिए आज जो है हम बात करने वाले हैं बडिंग और फ्रेगमेंटेशन की। तो चलिए देखते हैं, बिना इंतजार ना किए हुए शुरू भी करते हैं। ओके, बात करेंगे बडिंग की, कि बडिंग होता क्या है। ओके, अब आपको सडनली ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाइए और सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, तीनों वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। और यदि आप केवल बडिंग को ही समझना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट जगह में आप लोग आए हो। आज हम बडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि वो होता क्या है। देखते हैं इन दिस, यदि हम बडिंग की बात करें तो इसमें क्या है, बर्ड्स अपेयर एंड ग्रो इन द पेरेंटल बॉडी। तो पेरेंटल बॉडी क्या है? पेरेंटल बॉडी सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बडिंग जैसे जो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हिस्सा है, वह किस तरीके के जीवों में देखने को मिलता है। और यदि हमें ये बात समझ में आ जाती है तब हमें इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखना है ये भी बात समझने में आसानी होने लगती है। हमें बडिंग देखने को मिलती है बेटा हाइड्रा में, दूसरा स्पॉन्जस में और तीसरा ईस्ट में। इन तीनों ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग तो फ्रेंडली होंगे ही, इसलिए क्योंकि क्लास 11th को कंप्लीट करके जो आया है ना। ओके, बात करते हैं बडिंग पे। जो बर्ड्स होते हैं वह बाहर की ओर दिखने लगते हैं, और जब बाहर की ओर दिखने के साथ साथ उनकी साइज में वृद्धि होती है, ग्रो करते हैं। किसके ऊपर बेटा? पेरेंटल बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। यही तो और ग्रो करने के बाद क्या होगा? आफ्टर मैचुरेशन, आज ग्रो कर लिया, मैचुरेशन को पूरा करेंगे, और मैचुरेशन के बाद क्या करेंगे? आफ्टर मैचुरेशन इट्स डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब होता है अलग होना। पर किससे अलग होगा? डिटैच्ड, इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। दैट मीन्स यदि ये अभी हमने देखा कि कोई बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर अपेयर हो रही दिख रही है, वो वृद्धि करेगी, पेरेंटल बॉडी पर इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और जैसे ही वह अपना मैचुरेशन कंप्लीट कर लेती है, अब वह छोटा सा डिटैच्ड और बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर अपने आप में बिल्कुल तैयार है कि अब अपने पेरेंटल बॉडी को त्याग सके। देखिए, मैचुरेशन कंप्लीटेड एंड डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। अब वह बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है कि अपने पेरेंटल बॉडी को त्यागे टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और वो क्यों त्यागे? क्यों पेरेंटल बॉडी से अलग हो? ताकि खुद में वह अपने आप को एक नए इंडिविजुअल के तौर पर देख सके, एक नया इंडिविजुअल अपने आप को बना सके। ये तो था इसके डेफिनेशन के तौर पर और इंट्रो के तौर पर चीज़ें जो हमें समझना था। और यदि हम इसके एग्जाम्पल के साथ, इनके डायग्राम की मदद से समझें तो बडिंग हमें और अच्छे से समझ में आती है। तो देखिए, ये है आपका स्ट्रक्चर, किसका बेटा? ईस्ट का। ये है ईस्ट का स्ट्रक्चर। ईस्ट दिखता कैसे है? कुछ इस तरीके से, एनिमल सेल लाइक। इसमें बाहर वाले जो लेयर हैं ये आपके ईस्ट की आउटर स्किन है। इसके बाद ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरा है आपका न्यूक्लियस, और ये कहलाती है आपका पेरेंटल बॉडी। तो पेरेंटल बॉडी के ऊपर ही बर्ड्स का अपेयर होगा ना, पेरेंटल बॉडी के ऊपर ही बर्ड्स आएंगे ना। ओके, तो यदि मैं देखूं तो ये बडिंग के प्रोसेस में यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ये कहला जाएगा आपका पेरेंटल बॉडी। और दूसरा जो मैं आपको बोल रहा था कि पेरेंटल बॉडी से जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है वो अपेयर होंगे, तो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर ये है, और ये आपको यहाँ दिख रहे हैं। पेरेंटल बॉडी के ऊपर बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ओके, तो ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। दूसरे स्टेज में जाएंगे। दूसरे स्टेज में जो इसका न्यूक्लियस है वह एलोंगेशन करने लगता है, उसकी साइज़ में वृद्धि होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि बर्ड्स को अपने पेरेंटल बॉडी को त्यागना पड़ेगा। शायद इसी वजह से ये बर्ड्स के जो न्यूक्लियस हैं या पेरेंटल बॉडी के जो न्यूक्लियस हैं वो तनाव कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, अब थोड़ा सा अपनी साइज़ पर वृद्धि कर रहे हैं। और जैसे ही इसके अगले स्टेज में हम जाते हैं, स्टेज नंबर 3 में, और आप यहाँ देखेंगे कि जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ अपेयर हो रहा था वह अपने पेरेंटल बॉडी के पूरी तरीके से त्याग चुका है। और पेरेंटल बॉडी को त्यागने की वजह से ये जो बन के तैयार हुआ, यही कहलाया जाएगा आपकी न्यू इंडिविजुअल। अब मेरे ख्याल से यदि हम बडिंग को समझ लिया, बडिंग को अपने समझा, अच्छे से समझा, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको पसंद भी आई होंगी। बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या है बेटा? फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस।
फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस। ओके, हाउ कैन इट्स डिफाइन इन दिस, मतलब फ्रेगमेंटेशन पे द पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी अब आपको समझ में आने लगा होगा, प्लांट का या एनिमल का वह हिस्सा जिससे नए प्लांट या नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसको हम बोलते हैं पेरेंटल बॉडी। तो इसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन पे पेरेंटल बॉडी जो है ब्रेक हो जाता है इनटू द डिस्टेंस, इनटू द पीसेस। किसमें, डिस्टेंस पीसेस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और इसके टूटने की वजह से क्या होगा, इन पीसेस को फ्रेगमेंट भी बोली जाती है। एंड ईच पीसेस और ईच फ्रेगमेंट, जितने भी पीसेस में वही टूटा है, और हर एक फ्रेगमेंट और हर एक पीसेस क्या करेगा, ग्रो इनटू एन द न्यू इंडिविजुअल, वो बढ़ेंगे और नया इंडिविजुअल में वृद्धि कर जाएंगे, नए इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएंगे। कैसे, और इसका किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में इस तरीके की फ्रेगमेंटेशन टाइप से आपका रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो हम बात करने वाले हैं कि फ्रेगमेंटेशन हमेशा हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। दैट इज़ अ हाइड्रा प्लांट, हाइड्रा। ओके, ये एक हाइड्रा है, पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी का हाइड्रा है। फर्स्ट स्टेज है, किसी कारण बस ये ब्रेक हो गया, बीचों बीच से ब्रेक होने की वजह से इसका डाउन टूवर्ड्स वाला हिस्सा नीचे रह गया और अप टूवर्ड्स वाला हिस्सा ऊपर हो गया। अब आगे क्या होगा, दूसरे स्टेज से हमने देख लिया, तीसरे स्टेज में देखिए, ये जो हिस्सा जिसका गायब हुआ है, यानी कि जो डाउन टूवर्ड्स वाला हिस्सा है, यहाँ के जो सेल्स हैं वह ग्रो करेंगे और बाकी जो गायब हुए हिस्से हैं उसको फिर से बना लेंगे और ऐसे तब्दील हो जाएंगे। दूसरा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, यदि मैं बोलूँ ए और इसको बोल देता हूँ बी, तो बी जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा गायब है, तो बी ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से ऊपर बना लिया और नए इंडिविजुअल में तब्दील हो गया। ए वाले के हिस्से का नीचे डाउन टूवर्ड्स वाला हिस्सा गायब है, तो ए तो था और इसका बी वाला हिस्सा बन गया और ये भी एक नया इंडिविजुअल में तब्दील हो गया। और बाद में यही आगे चल करके एक फिर से मैच्योर हाइड्रा में बदल जाते हैं, मैच्योर हाइड्रा में बदल जाते हैं। आई होप कि आपको फ्रेगमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बात करते हैं हम रीजनरेशन की। ओके, तो रीजनरेशन किस तरीके से देखने को मिलती है, इसको मिटा देता हूं। रीजनरेशन की बात करने वाले हैं। ओके, रीजनरेशन भी एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा है। रीजनरेशन पे ये हमें देखने को मिलता है फ्यूनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में, जिसमें फ्यूनेरिया किसी कारणवश फ्यूनेरिया की जो बॉडी है वह कट हो जाती है और वह पीसेस में बदल जाते हैं। लेकिन फ्यूनेरिया के हर एक सेल के पास इतनी क्षमता होती है कि जो हिस्सा उससे गायब हुआ है उन हिस्सों को वो दोबारा ले आए। कैसे, देखते हैं। ये है आपका फ्यूनेरिया, वो कुछ ऐसे दिखता है, जिसकी आँखें ऐसा है, ये है फ्यूनेरिया आपका। रीजनरेशन एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में देखने को मिलेगा। ओके, फ्यूनेरिया का डायग्राम है, पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी किसी कारण बस ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाने से इसके 3 हिस्से निकल के आएंगे। एक हिस्सा ऐसा बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा, इसका बीच वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा और डाउन टूवर्ड्स वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो 3 हिस्सों में बदल गया बेटा। ये स्टेज होती है आपका फर्स्ट, जिसमें इसके 3 हिस्से आपको अच्छे से दिखाई ऑब्जर्व हो रहे होंगे। अब तीनों को अलग अलग करके देखते हैं और दूसरे स्टेज में बात करते हैं। दूसरे स्टेज में अब यहाँ देखिए, फ्यूनेरिया के यहाँ वाले जो सेल प्रेजेंट हैं, इन सेलों के पास इतनी क्षमता है कि इसका नीचे वाला 2 हिस्सा गायब है, उनको दोबारा भरपाई कर ले। यदि मैं बोलूँ कि ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है और ये सी वाला पार्ट है, तो यदि मैं इस केस पर बात करूं तो इसका हेड बस बचा है, लेकिन बी और सी वाला हिस्सा इसमें कट गया है। तो जो ये वाला एरिया हेड वाले जो सेल्स हैं, ये बी वाले और सी वाले हिस्से को ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेंगे। कैसे, देखिए ज़रा, ये है फ्यूनेरिया, ये इसका बीच वाला हिस्सा गायब था, आ गया, और बीच वाले हिस्से से डाउन टूवर्ड्स वाले भी हिस्से आ गए। तो ये वाला हिस्सा, हेड वाला पार्ट्स, एक नया न्यू इंडिविजुअल फ्यूनेरिया में तब्दील हो गया। बीच वाले का कौन सा हिस्सा गायब बचा है, हेड वाला और टेल वाला हिस्सा गायब है। तो इसके ये वाले यहाँ जो उपस्थित सेल हैं, इनमें इतनी जिम्मेदारी है, इनके पास इतनी क्षमता है कि वह हेड वाले हिस्से को दोबारा ग्रो कर लें, और इन सेलों के पास इतनी क्षमता है कि वह टेल वाले हिस्से को दोबारा ग्रो कर लें। मतलब ये वाले सेल्स जो हैं ऊपर के ए वाले हिस्से को ग्रो कर लेंगे और यहाँ वाले सेल जो है नीचे के सी वाले हिस्से को ग्रो कर लेंगे। कैसे, देखते हैं ज़रा। कुछ इस तरीके से, ऐसा, ये दूसरा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ देखिए, इस वाले हिस्से का केवल टेल बस था,
टेल बस था, लेकिन कौन कौन से हिस्से गायब हैं? अब ये वाले यहाँ के जो सेल हैं इसके पास क्षमता है कि बी वाला और ए वाले हिस्से को दोबारा बना लें। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे और यहाँ से ये। अब इस वाले डायग्राम में ये अपने आप में न्यू इंडिविजुअल है, न्यू इंडिविजुअल है और न्यू इंडिविजुअल है। अब यहाँ से देखिए चेंजेस हमें देखें तो पहले फ्यूनेरिया का नंबर 1 था, अब बन के कितने तैयार हैं? 3। तो फ्यूनेरिया में कुछ इस तरीके से रीजनरेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको रीजनरेशन प्रोसेस भी समझ में आया होगा। बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो चलिए ओके गाइस, तो चलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट को समझिए, इसके बाद ही आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट की जब कभी भी अभी हम लोग बात करते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जब कभी भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वो बात ये है कि यदि कोई नया प्लांट किसी प्लांट के या पेरेंटल प्लांट के रूट से, स्टेम से या लीफ से निकल करके कोई यदि नया प्लांट आते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ही समझते हैं। ओके, इसमें हमने क्या लिखा है इंट्रो पार्ट पर? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, नए संतानों की उत्पत्ति फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से यदि नए संतान की उत्पत्ति होती है या प्रोडक्शन होता है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो यहाँ उठना चाहिए, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से कहलाते हैं प्लांट के? तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट की जब कभी भी अपन लोग बात करते हैं तो बात करते हैं प्लांट के रूट की, प्लांट के स्टेम की और प्लांट के लीफ की। यही वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के। यदि इनमें से कोई नया प्लांट आता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी इसको शामिल की गई है। नेक्स्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स क्या है? ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसी को अपन लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स। इज द यूनिट, ये क्या है बेटा? एक तरीके से यूनिट है। किसका? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूनिट है। कौन? वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यूनिट है, हम ये कह सकते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमेशा दो प्लांट में हमेशा ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो फर्स्ट है आपका पोटैटो और दूसरा है आपका जिंजर। तो आपने पोटैटो को तो अक्सर देखा होगा। पोटैटो को अच्छे से हम ऑब्जर्व करें तो पोटैटो के उन धंसे हुए एरिया, मतलब कुछ जो उसके सरफेस एरिया में कुछ धंसे हुए हिस्से रहते हैं जिनमें नए छोटे छोटे बर्ड्स निकल के आने लगते हैं। इस पोटैटो क्या है? जिंजर क्या है? जिंजर मॉडिफाई स्टेम है। यदि उनसे कोई नया प्लांट आता है, स्टेम वाले हिस्से से कोई नया प्लांट आता है तो हम उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही बोलेंगे। इसी वजह से जब कभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो पोटैटो और जिंजर में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ मैं एक पोटैटो का डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये पोटैटो का डायग्राम है। इसके कुछ धंसे हुए एरिया रहते हैं जहाँ से छोटे छोटे बर्ड्स इस तरीके से निकल के आते हैं। अब इन बर्ड्स को यदि काट के, आलू को काट के अपन लोग इनको फिर से ज़मीन पर लगा दें तो आलू के नए पौधे आ जाते हैं और एक नया आलू डेवलप करने लगता है इनटू द सॉइल। ओके, जिंजर में भी यही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कुछ हमें अलग तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसका नाम है जूस्पोर। अब आप बोलोगे सर जूस्पोर क्या है? ये तो एक नया शब्द आ गया। जूस्पोर एक इस तरीके का रिप्रोडक्शन है बेटा जो हमें एल्गी यानी कि थैलोफाइटा ग्रुप में देखने को मिलता है। थैलोफाइटा ग्रुप क्या है? क्लास 11 याद करिए, चैप्टर नंबर 3। ओके, तो उसमें हमें जूस्पोर टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर रहती है इन सम एल्गी और प्रोटिस्टा। और ये जूस्पोर की स्ट्रक्चर कुछ एल्गियों में और कुछ प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? सच एज द एग्जांपल ऑफ द क्लेमाइडोमिनस। क्लेमाइडोमिनस है। कॉनेडिया जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें पेनिसिलियम में, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जस में। अब यहाँ आपको जो स्पोर किस तरीके से बनते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। ओके, क्लास 11 यदि पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से तो जो स्पोर क्या होते हैं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल आता होगा गाइस। कुछ एल्गी और फंजाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्ड कंडीशन पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं, बट ये शिफ्टेड हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ज़्यादातर हमें हायर कैटेगरी के जो प्लांट है, हायर कैटेगरी के जो एनिमल हैं, हमेशा उनमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो सेक्सुअली देखने को मिलता है, असेक्सुअली नहीं। तो ये बात भी हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। और आज हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित हर एक एस्पेक्ट को, हर एक टाइप्स को हमने आज कवर कर लिया। और कल से यदि हम जो वीडियो देखने वाले हैं तो कल जो हमारा वीडियो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का होगा। मिलते हैं बहुत जल्द। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी करिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि पुराने वीडियो आपने नहीं देखा है तो की बटन पे दिया हुआ है, पुराने वीडियो देखिए, तब जाकर के ये हिस्सा समझ में आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग हमारे साथ बने रहे। वंस अगेन आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू।